तुम अचानक कहाँ चले गए थे उठकर बगैर बताए? तो एक अर्जेंट काम था इसलिए इमरजेंसी में जाना पड़ा। तुम्हें पता था कि मेहमान आ रहे हैं? गुस्सा हो गए ये आज। कौन सा तरीका है? कोई आम लोग नहीं आए थे, तुम्हारे ससुराली थे, और तुमको इस तरह नहीं जाना चाहिए। मान लिया तो कोई काम था तो कम से कम आप ही से मिलकर चले आते। वो दवा ये तो इंतहा दर्जे की बदअखलाकी तुमने दिखाई है। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरों से आया था कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं बुरी तरह एग्जॉस्टेड हूँ, हम ये बातें कल कर सकते हैं प्लीज। खाने का नहीं खाना मुझे। क्या पता तेरा कुछ तो गड़बड़ है। जाके बाप को खाना खिला, दिमाग में चल रहा है। वो सीरियस बात कर रहे हो, बीच में ढोलक बजा रहा है। कोई मतलब नहीं है। पीछे से चमाट मार देता उसके। बढ़िया यार, फनी कैरेक्टर है। देख रहा था, दिल भी वो कर क्या रहा है, बीट दे रहा है पीछे से। धुन पकड़ो धुन। मेरी बात सुनो, अगर इंसान एक बार कॉल ना उठाए ना इसका मतलब है कुछ कर रहा है, बिजी है। हाउ अब्सर्ड यार। अनिल भाई जब तक वहाँ बैठे हुए थे उनका बिहेवियर कितना अजीब सा था, बस ऐसे ही मुंह बना के बैठे हुए थे। अच्छा, इनकी एंगेजमेंट हो रखी है। ओके। मतलब ये पहले ऐसा नहीं था। माशाल्लाह दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। चांद सूरज की जोड़ी लग रहे हैं दोनों। शिजी बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ तो है जो गलत हो रहा है अनिल। I don't know, but कुछ तो है जो सही नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि मसूद साहब की दूसरी शादी है। Yep. My parents got divorced almost 12 years ago. और सही लग रहा है ना? हाँ, बढ़िया क्या लग रहा है। मस्त। फादर ने लोगो बढ़िया है। पाकिस्तानी औरत से शादी कर ली थी। My mom also moved on. She got married in the US and moved there. But I'm very close to my father, so लाडली हूँ उनकी मैं। So he makes sure कि जो उनकी लंदन में फैमिली है वो सेपरेट रहे। So उन्होंने अपनी वाइफ को वहाँ पे रखा हुआ है। उनकी एक बेटी भी है 10 साल की। He comes visits me. रामीन, अम्मी की अलमारी से मेरी और शजीना की ज्वेलरी ला के यहाँ रखो। मैं तब तक हमारी बाकी चीजें निकाल रही हूँ। जी अम्मा आपी। वैसे आप दोनों पार्लर कब तक जाएंगे? मानीन आ रही है, मैं बस निकल रही हूँ। शजीना, तुम चूड़ियाँ कौन सी पहनोगी? मुझे बताओ, मैं निकाल दूँ। येलो और ग्रीन कड़ों वाला सेट या कांच की चूड़ियाँ पहनोगी? रामिन बेटा, देख लो कोई आया है। यमुना बेटा, तुम अभी तक कपड़ों में ही लगी हुई हो, इतना काम पड़ा हुआ है। क्या हो गया है तुम लोगों को? एक तो मैं आपदा से इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। कहा भी था मैंने कि शादी का घर है, सफाई कर लो, सुबह से आ जाया करो, लेकिन नहीं, वो ही टहलती भी आती है आराम से। अम्मी, हाँ, अम्मी बाहर डेकोरेशन वाले आए हैं। तो बेटा बाबा से कहो ना, मुझसे क्या कह रही हो? शिवजीना बेटा, जरा मालूम तो करो खाला की फ्लाइट टाइम पर भी है कि नहीं।
अभी मेरी बात हो गई थी खाला से, फ्लाइट टाइम पे है, वो बस निकल रही है। चलो अच्छा है। वैसे अब कितना मजा आएगा ना, अब लगेगा ना हमारा घर शादी वाला। नादिर खाला, जमशेद खालू और मानू के आने से अलग ही रौनक हो जाएगी। भाई फिलहाल तो सिर्फ तुम्हारी खाला आ रही है। जमशेद और बच्चे शादी से 1-2 दिन पहले ही आएंगे, उनकी कुछ छुट्टी का मसला पड़ गया। क्या मतलब, माई और मेहंदी पे खालू और बच्चा शादी नहीं होंगे? फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी खाला 10 पे भारी है। ऐसी रौनक लगाएंगी ना कि मजा ही आ जाएगा। सही कह रही है वैसे अम्मी, नाजिया खाला से अच्छी ढोलकी कोई बजा ही नहीं सकता। बस अब आज रात से लेके शादी के दिन तक हर रोज फर्ज जगह होगा, खूब गाने गाएंगे रात को। अच्छा वो तो आप बाद में करेंगी ना, अब जरा जाके खाला का कमरा भी आप से कह के तैयार करवा लो। और सुनो, खास तौर से गुसल खाना अच्छी तरह साफ इन्हें करा अंदाजा है, भी नहीं है, बहुत सारी बड़ा काम खुशियों पे है पानी आपका। फिर जाएगा। अम्मी अभी तक जहाज से बैठी भी नहीं है, वो लोग मैं करवा नहीं बात। तुम तो बहुत सुस्त हो भाई। अच्छा यमुना शर्जीना आ जाओ बेटे, मेरे साथ काम बहुत है, आ जाओ। अम्मी माइयों के दुल्हनों से काम करवाएंगी? यमुना अभी मायू तो शाम में ना, अभी जाए अम्मी के साथ काम करवाए अच्छे बच्चों की तरह। मायू की दुल्हन मैं निकल रही हूँ। यमुना अभी वैसे सुनना है आपको। हाँ? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अदील आज फिर ऑफिस चला गया? जी चला गया ऑफिस। क्यों गया ऑफिस? आज तो भाई की रस्म है। अरे उसे कौन सा माइयों की रस्म में बैठना, आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता भी है कि दफ्तर में उसकी कितनी अहमियत है, बहुत अहम जिम्मेदारियां संभालता है वो, वहाँ काम होते आमखा मेरे बेटे के पीछे ना पड़ा बने। भाई ये मुस्तफा नहीं आया अभी तक? नहीं अब्बा। ओहो भाई, ये गाड़ी मैकेनिक के पास भेजी थी कि शादी का घर है, अब सर्विस और ट्यूनिंग करवा लो, इतनी देर लगा दी उसने। आ जाएगा आ जाएगा। अरे पता है मुझे, आ जाएगा। अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास रखवा के ना दोस्तों के साथ फोन पे बात करना होगा। लूजर इसके स्क्रीन पे आती आवाज आती है, लूजर। भाई धुल गई नहीं धुली? हाँ मुस्तफा भाई हो गई। गाड़ी बहुत गंदी थी इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। आप आए भी तो बहुत अरसे बाद है। आदि मियाँ, ये जो पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड पे मुझे नदियाँ चाहिए। ओके, इस तरह एक एक नहीं, पूरा घना हो पूरा। ठीक है ठीक है। और कुर्सियों का क्या सीन है? कुर्सियाँ ये कि 50 लग चुकी है, बाकी ये 25 यहाँ रखी हुई है। ये 25 तो नहीं लग रही मियाँ, पूरी 100 कुर्सियाँ चाहिए मुझे। अच्छा दिल ने मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ शायद ये मना कर देगा। आदिल ने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। हाय, हाय। क्या हाल? हाल तो आप बताएं, काफी बिजी हैं आजकल। कल हम लोग आपके घर आए और आप मुझे और मेरी फैमिली को इग्नोर करके कहीं चले गए। एक जरूरी काम था इसलिए। Let's get this straight, अदील। काफी टाइम से आपका मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ बहुत कोल्ड और अनवेलकमिंग बिहेवियर है। मैं ऑनेस्टली बस वजह जानना चाहती हूँ कि क्यों। तो क्या मैं रेड कार्पेट पे जाके आप लोगों का वेट करता हूँ? Excuse me? बेइज्जती ना करे यार, अपना बता दे उसको। इंसल्ट करता है। शुरू से बेइज्जती करी है इसने। आपने मेरे साथ डिसाइड किया था कि आप आएंगे और आप नहीं आए। चलो ठीक है, आप नहीं आए, लेकिन उसके बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था एटलीस्ट।